यो तो हम थे, हमारे अंदर जानकारी थी, हमने उनको सुनाया है। कोई एतराज करेगा इस्लाम के अमन और शांति पर, इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो खड़ा तो होना पड़ेगा, उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारी शरीयत में क्या पैगाम है, वो गलत नहीं है। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब जाफर के सामने, मंसूर जाफर के सामने खड़े होते हैं तो उसके सामने अब में अपना सर नहीं झुकाते। 25 साल की उम्र में उस वक्त के बादशाह ने कोशिश की कि इनको काजी का ओहदा देकर करप्शन के केस में अंदर बंद कर दिया जाए, इसलिए कि हमारे हर मसले पर ये फौरन फतवा दे देते हैं, मसला झाड़ते हैं। तो काजी साहब ने, इमाम साहब ने उनके दिए हुए ओहदों को ठुकरा दिया, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ पर गलत डिसीजन होता था, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के खिलाफ फौरन वहीं पर पकड़कर दबा देते। कौन थे वो? जवान थे वो, नौजवान। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में 5 सवाल इंसान के से किए जाएंगे, जब तक ये सवालात नहीं हो जाएंगे तो कदम टस से मस नहीं होगा। उनमें से एक सवाल है वन उम्रिही फीमा अफना, पूरी उम्र के बारे में सवाल हो गई कि आपने उम्र कहाँ ज़ाय की, लेकिन स्पेशल एक सवाल किया है, क्या? वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को खास किया कि जो तुम्हारी 20 साल से लेकर बुलूगत से लेकर आप जब बालिग हुए तब से लेकर 40 और 50 साल की उम्र की जो तुम्हारी जिंदगी है, कहाँ कहाँ पे गुजरी जी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहे तुम, कितने साल फेसबुक कॉलेज में रहे तुम, कितने साथ ये इंस्टाग्राम वाले स्कूल में तुम रहे, बताओ। तब क्या करोगे जवानों? उस वक्त तो लाइन पे लगना पड़ेगा बंदर बनने के लिए, कान पकड़ने के लिए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे नौजवानों, ये प्लेटफॉर्म आपका यूनिवर्सिटी का, व्हाट्सएप का तबाही भी ला सकता है और आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छे भी काम कर सकते। और आपको अच्छा काम कैसे करना है? आपको थोड़ा थोड़ा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मैं बता देता हूं थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री और इतिहास क्या है आपके जवानों की, आपके नौजवानों की। मैंने जो कहा था ना कि जवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है, मिल्लत की तकदीर है, क्यों कहा था मैंने? क्योंकि जवानों के अंदर तब्दीली आए, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होता। असहाबे कहफ का वाक़या सुना आपने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना आपने। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 2 नौजवान थे जिनकी जवानी शुरू होती 13 और 14 साल की उम्र थी उनकी। मैं नाम बताऊंगा आपको। उन्होंने इस धरती, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का सर कलम किया, अबू जहल को शिकस्त दी मैदान बद्र में। वो कोई बड़े बहादुर नहीं थे, 2 नौजवान, एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 14 साल। वो नौजवान थे, वो भी तो थे ना, उनके अंदर भी गर्मी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि इस्लाम को सरबलंदी अल्लाह ने उन लोगों के ज़रिए से दी। असहाबे कहफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 300 साल बाद एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। दकियानूस इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत ये तो दकियानूसी ख्याल का, यानी पुराने ख्याल का। तो दकियानूस था। तो दकियानूस के ज़माने में वो एक बुत परस्त था, वो एक मुशरिक था। उसने सबको कह के रखा हुआ था कि बुत परस्ती करो, एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर की पूजा भक्ति करो। त्यौहार आया, उस त्यौहार में सारे लोग पहुंचे वहां पर उस फील्ड में। जाने के बाद उस बादशाह ने कहा कि तुम सबको इस त्यौहार में, इस मेले में पहले बुतों की पूजा करना है, अपने माथे को टेकना। मगर कुछ नौजवान थे, वो नौजवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चलती थी उस वक्त, हज़रत ईसा की शरीयत को मानते थे। तो उन्होंने देखा कि ये दकियानूस जुल्म कर रहा है, ये दकियानूस की बातों में आ जाएंगे
तो हम अपने अल्लाह का मुजरिम बन जाएंगे। बादशाह है ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इनके अपने मन घड़त दीन पर हम लोग अमल नहीं करेंगे। एक नौजवान उस महफिल से उठकर चला गया, अपने एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दूसरा नौजवान भी यही सोचकर जाकर उस पेड़ पर बैठता, पेड़ के नीचे बैठता। होते होते कम से कम 6-7 नौजवान वहां पर बैठ गए, एक दूसरे के करीब बैठे हैं, लेकिन डर से कोई बोल नहीं रहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि डर रहे हैं कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने बादशाह से बगावत करके यहाँ पर आया हूँ तो कहीं ये जाकर खबर ना पहुँचा दे और हमको फिर से वहाँ पर सज़ा के लिए या मुक़य्यद बनाकर वहाँ पर कैदी बनाकर न रख ले। तो उनमें से एक ने कहा हिम्मत करके, मैं आया हूँ इसलिए चूँकि ये जो बादशाह है दकियानूस, ये हमको फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करने के लिए, अपने ईमान का सौदा करने के लिए। मैं अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबका यही मकसद था, तो सबने कहा कि मैं भी इसी मकसद से आया हूँ, मैं भी अपने ईमान की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरे साथियों, नौजवान थे वो बूढ़े नहीं थे कि ज़िंदगी से अपना उम्मीद हो गए तो अब अल्लाह अल्लाह करो। नहीं, आपकी जवानी की इबादत जो अल्लाह को महबूब है, पसंद है, वो बुढ़ापे की या उम्र दराज की इबादत इतनी काबिल कबूल नहीं होती जितनी जवानी की होती, क्योंकि जवानी में सारे गुनाह करने के मादा शबाब पर होते हैं। हैवानियत परवान चढ़ती है उस वक्त, शैतान अंगड़ाई लेता है, शराब पीने में बहुत ज़्यादा मन करता है, जिना करने में, लड़कियों की इज्जत व आबरू को नीलाम करने में नौजवान बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कोई नौजवान अल्लाह से डर कर अल्लाह के लिए इबादत करता है तो उस अल्लाह की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद है। तो उन 7 नौजवानों ने कहा, तो बहर कैफ जब यह बात वहाँ पर आई कि भाई सब अपने बादशाह से, उनके जुल्म ज़्यादती से, अपने दीन की रक्षा के लिए ये यहाँ पर आए हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावात। मेरे भाइयों, उन नौजवानों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हम आपकी रहमत चाहते हैं, या अल्लाह हम आपके लिए इस जालिम बादशाह से निजात चाहते हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हम आपके सामने अपनी मुक़द्दस पेशानी को झुकाना चाहते हैं, दुनियादार के सामने नहीं, इस बादशाह के सामने नहीं। वो एक गार में चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा कि ये नौजवान साथ के साथ जब इन लोगों से मायूस होकर इनसे बगावत करके आए हैं, जब कोई आदमी अल्लाह की मदद के लिए निकलता है, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद ज़रूर करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों को जमा देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद करेगा। तो उस गार के अंदर लेट गए, सो गए, तकरीबन 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनको वहीं पर करवटें दिया करते थे। 300 साल के बाद जब वो उठे तो एक दूसरे से कहने लगे कि अरे हम कब सोएं? कोई बोल रहा कि कल ही सोएं, कोई बोलता है कि नहीं 1 घंटा हुआ है सोए हुए हमको। तो उन्होंने कहा कि चलो जितना सोए सोए, लेकिन भूख लगी, ज़रा जाओ पिज़्ज़ा बर्गर लेकर के आओ। तो 300 साल पहले का जो सिक्का था चांदी का, तो वो लेकर एक को भेजा कि जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ। जब ये मार्केट में जाता है तो इनके नाखून बड़े हुए, इनके बाल बड़े बड़े, यानी 300 साल तक सोने के बाद आदमी की हैत क्या होगी। तो वहाँ जब दुकानदार के पास गए, वो सिक्का दिया, कहा कि भैया हमको ज़रा खाना दे दो। वो कह रहा कि अरे ये तुम लोग आए कहाँ से हो, तुम हो कौन? ये सिक्का तो बहुत पुराना है, ये तो 300-400 साल पुराना दकियानूस के ज़माने का है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमको खाना दो, पैसा। कहा कि ये सिक्का बंद हो गया, 1000 के नोट बंद हो गए। 8 नवंबर सन 2016 को भारत के PM साहब ने 1000 का नोट बंद कर दिया है, अब पुराना 500 का नोट बंद कर दिया है। अब दूसरा वाला नोट क्यों नहीं लेके आए?
मिसाल के तौर पर इस ज़माने का, अब से पहले जो 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, अगर वो नोट कोई लेकर के आएगा तो दुकानदार कहेगा ना कि मोदी जी ने बंद कर दिया ये नोट। वो कहेगा कि तुम कब के, तुम मनमोहन सिंह के ज़माने का लग रहे हो, और फ़ौरन अंदाज़ा कर लेगा, इसलिए कि उनके ज़माने में ये नोट चलते थे। तो पहचान लिया वो, उसने कहा कि तुम तो दकियानूस के ज़माने के हो। तो उन्होंने कहा दकियानूस का ज़माना 300 साल पहले था, मैं तब था। कहा हाँ, जब वो खाना ले, जब पता चल जाता आहिस्ते आहिस्ते लोगों को। उन्होंने कहा साथियों ने कि चुपके से जाना, पता ना चल जाए, वरना बादशाह बुलाकर हमें कैदी बना लेगा। पता तो चली गया, लेकिन 350 साल बाद जब वो सोकर उठे, 309 साल बाद जब वो सोकर उठे, मेरे भाई, उठने के बाद उस वक्त बादशाह वहाँ पर बदल चुका था। उस वक्त जो बादशाह था, उनके उठने के वक्त में उनका नाम था बीदोसीस। उस बीदोसीस बादशाह की शरीयत थी वही तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत लाई हुई शरीयत थी। तो उस बादशाह को ख़बर मिली, बुलाया। बुलाने के बाद कहा, सारी बातें उन्होंने रखी अपने सामने में। वो बादशाह मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि उस बादशाह ने उनके लिए मस्जिद तामीर की और फिर दोबारा वो चले गए, उसी गार के अंदर सो गए। मेरे भाइयों, वहाँ पर भी जवान ऐसे थे कि अल्लाह ने क़यामत तक उनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल करके कर दी। सिर्फ क्या किया था उन्होंने? जालिम बादशाह से बगावत करके अपने ईमान को बचाया था। आज हमारे नौजवान बचाते हैं अपने ईमान को। आज हमारे नौजवान तो ईमान का सौदा कर लेते। नौजवान हमारे बूढ़े हजरात भी अपने ईमान का सौदा कर लेते। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर तारीख उठाओ, हमारे नौजवान साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सबसे पहले कलिमा पढ़कर उनके हाथों को मजबूत करने वाले, तक़वियत देने वाले नौजवान थे बनी इसराइल के। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमी। उनके कौम के नौजवान लोग हजरत मूसा के हाथों को मजबूत करते हैं कि मूसा, आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आज हमारे नौजवान हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहाँ होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। हम कटिहार जाकर वहाँ के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी लोग होते हैं, डीएम, एसपी के दफ्तर के सामने हम किस हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं? हमारे नौजवानों को तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि अगर हमको एफआईआर करना होगा तो हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। हमको अगर कहीं पर ब्लॉक में कोई एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, सीईओ को अगर हमको कुछ देना होगा तो हमारे नौजवान नहीं जानते। अगर आपके ज़मीन का झगड़ा है तो किसके पास जाना है, हमारे नौजवान नहीं जानते। जमीन का कोई मैटर होता है तो सीईओ के पास जाते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपके ब्लॉक में, अगर आपके गांव समाज के अंदर में अगर इंदिरा आवास का कोई करप्ट और घोटाला हो रहा है तो डायरेक्ट आप वीडियो के पास जाइए, ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर वीडियो होता। हमारे नौजवान नहीं जानते, जिसकी बुनियाद पर उनके हक हुकूक नहीं मिलते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपके ऊपर कोई 302 का केस डालता है, आप नहीं जानते हैं कि हमको 302 का केस क्यों डाला गया। 302 धारा लगता है मर्डर पर। अगर आपकी बेटी की कोई इज्जत लूटता है तो आप उस मुजरिम पर कौन सा धारा डालिएगा? आप पुलिस वालों को कहिए कि हमारी बेटी की इज्जत आबरू को लूटा, समाज की बेटी की इज्जत आबरू को लूटा। 376 का धारा लगाओ जो रेपिस्ट के लिए लगाया जाता। अगर आपके ऊपर कोई हमला किया, अगर आपको किसी ने मारने की कोशिश की है तो आप 307 का धारा लगवा सकते। ये चीजें कब होगी? जब आप जानेंगे। नौजवानों, व्हाट्सएप पे तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखकर भेज देते, लेकिन और दूसरे मैसेजेस नहीं जानते। अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं सरकार या पदाधिकारी लोग, प्रशासन के लोग, तो आप टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट करो। त्रिपुरा के बीवीपी के चेलो, मेरे हिंदू भाई
भाइयों, आप इस गांव में बसते हैं, पूछे उन्हें बीबीपी वालों से, तकरीबन 50 जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। मैं जानता हूं कि यह आपका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 कहता, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप जमा होइए मैदान में, लेकिन बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स, बिना किसी वेपन के। लेकिन वो लोग खड़े हुए, तकरीबन 12 मस्जिदें शहीद कर दी और तकरीबन वहां पर 50 जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। करिए, आपका मौलिक अधिकार, मना नहीं। लेकिन किसी हिंदू के घर को, किसी मुसलमान के घर को नुकसान पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। त्रिपुरा के हमारे उग्र नौजवानों, क्या जवाब दोगे? ईश्वर तो कहेगा, हमने कहा कृष्ण जी के जरिए पा, अहिंसा सत्यमा करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लोप तवम हेर चापलामा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ए परमात्मा, भूल चूक में जो गलती हो जाए माफ कर दो। ए ईश्वरा, जानबूझकर जो गलती हो जाए माफ कर दो। तुम दुआ करो अपने रब से, त्रिपुरा के जालिमों, फसादियों, लूटेरों, तुमने माओ की इज्जतें लूटी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की पीस और ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर, ईश्वर तुमसे नफरत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, फिर पता क्या होता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, नौजवानों की कौम, यही नौजवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताउन पेश करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ सबसे पहले कौन आए साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। कितनी उम्र थी उनकी मेरे साथियों? 37 साल की उम्र थी। हजरत अली की कितनी उम्र थी? 11 से लेकर 12 और 14 साल की उम्र थी जब वो ईमान लाए। हजरत उस्मान की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल, नौजवानी है, इस्लाम का कलीमा पढ़ रहे हैं। हजरत उमर की कितनी उम्र थी? 26 साल की उम्र थी। हजरत बिलाल हबशी कितने साल में मुसलमान हुए? 18 साल की नौजवानी में। मेरे दोस्तों, ये याद रखो, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? 11 साल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने ताउन पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ 30 साल की उम्र में। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में आए? 19 साल की उम्र में आए। और फिर एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और सुरियानी जुबान सीख कर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत जुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे नौजवान तो बस जनाब मस्त हैं पीने पर, कोरेक्स पीते हैं, ठेपियां पीते हैं और टैबलेट निगल लेते हैं, सुलेसन सूंघते सूंघते मदहोश होकर सो जाते। आज जिधर भी देखो बिहार के अंदर शराब की बंदिश तो है, लेकिन काला बाजारी हो रही। वही लोग जो बंदिश की बात करते हैं, उन्हीं के घर के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शराब पाया जाता है। उन्हीं के घर के अंदर से तस्करी होती। 33,000 करोड़ रुपए मुनाफे को पसे पुष्ट डालकर बिहार सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगाई, मगर अंदर खाना जनाब बंगाल से, नेपाल से शराब की बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है और उन शराब की दहलीज पर और उस शराबी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन? हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बच्चे। हमारे स्कूल में कंप्लेन आया आज सुबह, हम जलसा करके गए, सोए, नमाज पढ़कर 9 बजे उठे। उठने के बाद हमें ऑनलाइन कुछ पेपर्स करने,
हम पहुंचे तो एक गार्जियन आया अपने बेटे को लेकर, छोटा, मेरे स्कूल में ही पढ़ता। बोला हजरत ये देख रहे कितनी उम्र है? हमने कहा कि 10 साल उम्र होगी। बोला ये गुटखा खाता है अभी से, गुटखा और खैनी भी खाता है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा मछली पकड़ने के लिए गए थे नदी में, तो बंसी होती है वो डंडे वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। तो हम भी साथ में गए अब्बा के साथ में। अब्बा बोले बेटा तुम यहीं बैठो, मैं मछली पकड़ता हूँ। पकड़ने लगे। अब्बा के पास आज भी, हमारे दादा ताऊ चाचा के पास एक ठिपिया होगी जिसमें खैनी रखते, खैनी तंबाकू मतलब रखते, आज भी रखते। हम निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ा लेकर हम खा गए। 6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया था। मुझे ऐसे, आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले तो हमको चक्कर आ जाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़। लेकिन हमारे नौजवान बाप, हमको ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा 10 साल उम्र है, बोला हजरत चबा चबा कर खा जाता है। गुल उसके कमर में, गुल वो करते हैं बाज़ लोग, जब तक गुल नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो उनका निकलेगा ही नहीं, वो जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसी आदतें हो गई। बाज़ लोग तो बीड़ी लेते हैं, जब तक बीड़ी नहीं जलेगा तो उनका सिग्नल नहीं आएगा, वो जाएंगे टॉयलेट में, बाथरूम में, तो वो उनका क्लियर नहीं हो सकता। आदतें हो गई। तो ये चीज़ें हमें ताज्जुब है उस बच्चे को कहाँ से संगत में मिली। जब पता क्या तहकीक की तो एक बच्चा है जो ठेला चलाता है, वो उसके संगत में कभी कभी बैठता है, और वो लड़का कोरेक्स से सप्लाई करता। उसको पहले गुटखा खिलाया, फिर ये तंबाकू खिलाने की आदत डाली, और किसी दिन बाद कहेगा कि 200 रुपये लाओ। वो जब माँ बाप उसके फीस देते कि जाओ ज़रा मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में 300 रुपये की फ़ीस दे देना, वो यहाँ फ़ीस देने के बजाय वहाँ पर जाकर वो कोरेक्स का 3-4 ठिपिया लेगा और पी करके सो जाएगा। यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे नौजवान। कौन बताए उन नौजवानों को? मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरी समाज की बहू बेटियों, इन बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर में क्या करता है निगाह रखिए। कोई जिब्राइल नहीं आएंगे आपके बच्चों की निगरानी करने के लिए, आप है जिम्मेदार, आप है अपने बच्चे के प्रोटेक्टर। इसीलिए कहा वेदों में, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान चरित्रमान मात्रमान पितामान चार्यवान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विधुति यस्सा मात्रमानः, कि इंसान को विद्वान बनाता है पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर उसका टीचर, पहले नंबर पर माँ। यहाँ हमारी माएँ ही जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपने बच्चे, प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती है तो मोबाइलों में टाइम ज़ाय होता है, गाना सुनने में टाइम ज़ाय होता है। हमारी समाज के माँ बहनों को ये नहीं कि नमाज पढ़कर बैठे तो तिलावत कर लें, ये नहीं कि कम से कम सुबह शाम तिलावत करें तो बच्चे पर कम से कम कुछ अच्छा असर पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, यहूदी बच्चे क्यों मजबूत होते हैं, शार्प माइंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी माँ प्रेग्नेंट जब होती है, गर्भशील से लेकर, गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने तक उसकी माँ अच्छे डाइट्स खाती है, यानी हेल्थी सामान खाती हैं, पढ़ती ज़्यादा हैं, मैथ का हिसाब किताब ज़्यादा करती। उससे बच्चों के कोई किसी डॉक्टर ने पूछा कि मैडम आप इतने सवाल क्यों करती, आप इतने हिसाब किताब गणित छानबीन क्यों करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं इसके दिमाग को शार्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। है कोई मुसलमानों में हमारी माए वो जो ये सोचे कि हमारे बच्चा जो हमारे पेट में है, मैं कुछ अच्छा करूंगी, कुरान पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह से, तो इस बच्चे पर एक अच्छा असर जाएगा? नहीं है। जब हमारी माँ ऐसी नहीं तो फिर कहाँ से पैदा होंगे असहाब कहफ की तरह बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे बनी इसराइल में हज़रत मूसा को साथ देने वाले बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे मूसा बिन नसीर? कहाँ से पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत साद? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बच्चे? कौन थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास? 16 साल की उम्र थे। सारे के सारे मुफस्सिरीन जब
किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, लेकिन जब हजरत अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए सामने तो सबका कलम रुक जाता है। 16 साल के मासूम बच्चे, एक नौजवान है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुर्बान जाओ आप इन हमारे सहाबाए किराम, इन नौजवानों पर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम, भारत की धरती पर इस्लाम के झंडे को अस्करी एतबार से सबसे पहला गाड़ने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। उम्र कितनी थी मेरे भाइयों? मात्र 17 साल। उसामा बिन ज़ैद हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में सिपह सालार बनाए गए। कितनी उम्र थी मालूम है आपको? बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 17 से 18 साल थी और जंग के सिपह सालार बनाए जाते। उस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे। उनकी निगरानी और सिपह सालार एक मासूम से बच्चे की है। ऐसा नहीं कि आप नौजवान है तो आपको जलसे का मिंबर नहीं बनाया जाएगा, आप नौजवान है तो आपको जलसे का सदर नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, इनका मशवरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। इनकी जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई और पूरी कमेटी है, इनकी निगरानी रहेगी, लेकिन क़यादत इनके साथ साथ निगरानी मैदान में काम करने वाले वर्कर आप होंगे। जहां यह कॉम्बिनेशन बन जाए वो कौम फिर आगे बढ़ती चली जाती। देख लो आरएसएस को, मोहन भागवत जी बड़े हैं, पुरुष हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन 10,000 करोड़, ये 10 करोड़, 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके जो काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मक्खन है इस मिल्लत की कौन? हमारे नौजवान। 10 साल तक, 5 साल तक मैं बोलता रहूंगा कि नौजवानों मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। मुआविज़ बिन अमर, मुआविज़ बिन अफरा आपको बनना पड़ेगा। एक 13 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों कहाँ में है? जंगे बद्र में। सफ़े लगाई जाती है, उधर 1000 की तादाद में अबू जहल अपने लाओ लश्कर लेकर मौजूद है, और इधर कौन? इधर ये हजरत सहाबाए किराम की 313 की तादाद में सहाबाए किराम, किसी के पास टूटी हुई तलवार, किसी के पास भाला है तो नेज़ा नहीं, नेज़ा है तो भाला नहीं, किसी के पास ऊँट है तो किसी के पास कोई घोड़ी पे सवार है और कोई ऊँट, 2-3 सवारी का नज, तलवार भी पूरी नहीं, टूटी फूटी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। 1000 की तादाद, 100 घोड़े हैं, ऊंट है, जालिम बादशाह सामने खड़ा है, अय्याश खड़ा था, इस मिल्लत का फिरौन खड़ा था। इधर 2 बच्चे, मासूम बच्चे, कौन? मुआज़ एंड मुआविज़ बिन अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों खड़े। बीच में एक सहाबी थे जो उम्र दराज थे, एक तरफ 14 साल का बच्चा, एक तरफ 13 साल का बच्चा। ये सहाबी सोचे कि अरे ये मैं दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, ये छोटे छोटे बच्चों को संभालूंगा, ये सोच रहे थे अंदर अंदर। तो इतने में आवाज़ आती दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, कहा कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो, पहचानते हो? तो अब ये बड़े मियाँ सोचने लगे कि अरे, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्या करना चाहते हो तुम उनके साथ? बोला नालायक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जहाँ देख लूँगा। ये देखिए हिम्मत, जवानों आपके लिए है ये मैसेज, मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा भी कहता है कि हाँ चाचा ज़रा बताओ तो सही है कहाँ पर, अबू जहल को देख लूँ तो छोड़ूंगा नहीं। नालायक हमारे नबी को गाली बकता, बुरा भला जादूगर कहता है, पागल कहता है, मजनू कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको हिम्मत हो जाती है, अरे हैं छोटे बच्चे हैं, हाइट में कम लेकिन फाइट में तो बड़े दिख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात चली रही थी तो बड़े मियाँ ने कहा कि ये देखो सामने में जो घोड़े में दिख रहा ना, इधर से उधर जो टहल कर रहे हैं, इधर से उधर, हाथ में तलवार, कच्चा यही है। इतना सुनना था कि दोनों झपट पड़ते हैं, पहुंचते हैं मैदान कारज़ार शुरू होकर।
उछल कर तलवार मारी जाती, उछल कर। अबू जहल नीचे गिरता है। इतने में अबू जहल के साथ करीब में एक उसके दोस्त और उसके शरीक ने देखा, एक काफिर ने देखा, तो फौरन हमला करते इन बच्चों के ऊपर। ये बच्चे जख्मी हो जाते, लेकिन अधमरा कर दिया किनको, अबू जहल को। पे पर पे धर पे वार करते गए, पैरों पे, घुटनों पे, कमर में, पीठ में। इधर 13 साल, इधर 14 साल के बच्चे, हाइट में कम लेकिन फाइट में वहां पर बिजली से भी ज्यादा काम कर रहे दोनों। एकदम अधमरा कर दिया, नीचे गिर गए। उसके बाद फिर जब 2, 2.5, 3 घंटे के बाद मैदान थोड़ा ठंडा होता है और ये दोनों बच्चे, मासूम बच्चे, ये भी जख्मी होकर वापस लौटते वहां से। इन्होंने कहा कि चचा मैंने तो काम कर दिया है, वो कमबख्त बचेगा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो कि कहां पर अबू जहल पड़ा हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते, जाकर देखते हैं कि अबू जहल जख्मी हालत में पड़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उनकी गर्दन काट कर, उनकी गर्दन उठाकर ऐसे काट कर, उस वक्त मरते मरते भी कमबख्त ये कह रहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी गर्दन को थोड़ा यहाँ से सटा कर काटना, ताकि मेरा सर जो रखा जाए वो ऐसा लगे कि मैं किसी सरदार का सर है मेरा। मरते मरते भी अबू जहल, मरते मरते भी तकब्बुर, इतना बड़ा गुरूर का, तकब्बुर का वो खुदा था। वो इसीलिए कहा गया इस उम्मत का फिरौन। मौत किसके हाथ आई, किसने उनको मारा? एक 13 साल के नौजवान और एक 14 साल के नौजवान ने उनको उस मैदान के अंदर उनको मौत की नींद सुलाता। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, उम्र से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि वो भी तो नौजवान थे, उनके सीने में भी तो धड़कता हुआ दिल था, उनके पास भी तो उस वक्त कुछ ऐसे काम होंगे जिनसे वो अपनी जवानी बर्बाद कर सकते थे। उस वक्त भी तो शराब पी जाती थी, उस वक्त भी तो हम आज जो हमारे नौजवान लड़के हमारी समाज की बहू बेटियों के पीछे पड़े हुए